हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओएसटी यानी ओवरहेड वाटर टैंक की कमीशनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको कमीशनिंग करनी है ओवरहेड वाटर टैंक की यानी ओएसटी की, तो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कहने का इसका मतलब ये है कि हमको पानी छोड़ना है विलेज में, तो आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब आपको ओएसटी की कमीशनिंग करनी हो तो सबसे पहले जो बात आती है तो वो क्या आती है, वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कंप्लीट आपका विलेज का। ठीक है, एचडीपी जो पाइपलाइन रहती है वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला आपका ये हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा आता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, वो होता है कि आपका पंप हाउस जो है, पंप हाउस जो है दोस्तों, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा हो जाता है। अब तीसरा स्टेप जो आता है दोस्तों, वो रहता है हमारा इसका ओएसटी। ओएसटी जो है दोस्तों आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा आपका टॉपिक हो जाता है। अब इसके बाद जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया है पाइपलाइन का, उसमें आपके एफएसटीसी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। एफएसटीसी जो है आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, हाउस कनेक्शन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम विलेज में सप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके लिए एफएसटीसी कंप्लीट होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा दोस्तों वो है क्या दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइजिंग मैन। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और राइजिंग मैन का में अधिकतर लोगों को डाउट रहता है कि कैसे कंप्लीट कराएं, इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो पूरा डिटेल से बताने वाला हूं मैं आपको। इसको मैंने दो पार्टों में बांटा हुआ है राइजिंग मैन को, अब देखिए। ठीक है, राइजिंग मैन पहले तो मैं बता देता हूं आपको राइजिंग मैन का सिस्टम। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारा पंप हाउस है जो आप देखें, ये पंप हाउस है। ठीक है, ये हमारा ओएसटी है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा चालू होता है राइजिंग मैन, कहाँ से चालू होता है, ट्यूबवेल के सेंटर से। ये ट्यूबवेल का सेंटर है, ट्यूबवेल के सेंटर से जो हम पाइप है यहाँ तक आ रहे हैं, यानी इनलेट आउटलेट पाइप को भी कनेक्ट करते हैं, तो वो हमारी राइजिंग मैन कहलाती है। और ये कंप्लीट होना चाहिए आपका, तभी आप सप्लाई छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो क्या हमारा जो पॉइंट है मैंने अभी जो बताया राइजिंग मैन का, वो यही है कि ये आपका जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपका ये इनलेट वाला है, ये यहाँ से ट्यूबवेल से चालू होगा आपका, ट्यूबवेल से जो है डायरेक्ट सप्लाई इसमें इनलेट में कनेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और ये आउटलेट वाला भी यहाँ भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका एसडीपी पाइपलाइन लग जाता है जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, और ये भी हमारा यहाँ पे 500 चैम्बर आता है, 500 वाल्व आता है। तो अभी मैं वाल्व के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो मैंने ये राइजिंग मैन को आपको बताया। ठीक है, कि ये हमारा राइजिंग मैन है, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों राइजिंग मैन के साथ आप जो देखेंगे, मेरा जो मैंने लिया है स्टेप, इसको वाल्व वाल्व जो है आपके, वाल्व कंप्लीट होना चाहिए। वाल्व कौन से, आपका ये स्लूज वाल्व होना चाहिए इसमें दोस्तों आपके, और आपका भी फायर हार्डेंड ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपका इनलेट पाइप जो आपका लगता है, इनलेट पाइप, आउटलेट वॉश आउट
वॉश आउट और आपका ओवरफ्लो, ये हमको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी कंप्लीट माना जाएगा राइजिंग मैन। जैसा इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ बाकायदा यहाँ पे आप देख रहे हैं बाल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से ये सप्लाई आई हुई है, तो क्या है, यहाँ से टंकी का देखिए ये जो पानी यहाँ से दे रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से हमने क्या किया है, इधर से पानी आया तो यहाँ से हम बाल्ब को बंद करके डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई भी ट्यूबवेल के माध्यम से दे सकते हैं, तो ये इधर से चला जाएगा इधर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये अलग है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से अगर सप्लाई डायरेक्ट देना है तो हम यहाँ ये बंद कर देंगे, ये वाला बल्ब बंद कर देंगे, इसको चालू रखेंगे और यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। इधर भी बल्ब लगा है स्लो बल्ब, इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगी। और अगर हमको यहाँ से टैंक में पानी ले जाना है, आउटलेट के माध्यम से सप्लाई करना है, तो ये सिस्टम अच्छा है, ठीक है, तो ये प्रेफर किया जाता है। और यहाँ पे फायर हाइड्रेंट लगा रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ पे भी होता है, दे देते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है देने से, ठीक है, तो ये अलग अलग केस है। और इसमें देखिए इनलेट पाइप ये है, आउटलेट ये है, आपका ये ओवरफ्लो है, ये वॉश आउट है, तो ये आपकी कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप मैंने ये आपको बताया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये हो जाता है, हाँ, ये अगर आपका 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप पानी सप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ ये आपका 5 टॉपिक ये इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया, खासकर इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि हमको ओएसटी की कमीशनिंग करनी है तो क्या क्या आपको पूछना है, क्या क्या आपको करना है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों शेयर कीजिए उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है दोस्तों।